समझते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको क्या करते हैं, समझते हैं। इसको हम रफ कर रहे हैं, अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके क्या कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं और उसको अपने नोट कॉपी में मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये ट्रांजिस्टर का एक सिंबल है, और ये हमारा ट्रांजिस्टर जो होता है, यहाँ से VCC कोई सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा क्या होता है, एमीटर टर्मिनल होता है, जिसको हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये कलेक्टर टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल होता है, कलेक्टर टर्मिनल। यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन ट्रांजिस्टर। ये बेस टर्मिनल होता है। इनपुट हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अप्लाई करते हैं, बेस टर्मिनल पे। बेस टर्मिनल पे हम लोग क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इनपुट देते हैं। अभी इनपुट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे दो ही दे सकते हैं। इस बेस पे हम लोग इनपुट की वैल्यू दो ही दे सकते हैं, या तो लॉजिक हाई दे सकते हैं, या तो लॉजिक लो दे सकते हैं। डिफिनीशन के आधार पर अगर हम लॉजिक लो देते हैं, यानी वैल्यू क्या कर दें, जीरो, मतलब लॉजिक लो। लो अप्लाई किए हैं, उस स्थिति में ये ट्रांजिस्टर ऑफ की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर ऑफ की तरह काम करता है, मतलब यही सर्किट जो है कैसे मॉडिफाई होगा। ध्यान दीजिएगा, ये VCC आ रहा है, VCC, यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, ठीक, और यहाँ से ये ऑफ हो गया, ठीक, और ये ग्राउंड का टर्मिनल है, और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई किए हैं बेस। बेस पे हम लोग लॉजिक जीरो अप्लाई किए हैं, बेस पे लॉजिक जीरो अप्लाई किए हैं। तो ये ट्रांजिस्टर कैसा हो गया, ऑफ हो गया। ये ट्रांजिस्टर कैसा हो गया, ऑफ हो गया। मतलब इसके लिए यहाँ से VCC कोई वोल्टेज दिया जा रहा है, तो आउटपुट अभी क्या मिलेगा, यहाँ से VCC अगर चलेगा तो VCC चलते चलते क्या ग्राउंड पे जाएगा, जी नहीं, ये क्या होता है आपका, ग्राउंड होता है। यानी ग्राउंड की वैल्यू रेफरेंस हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक। तो आउटपुट कहाँ आएगा, बिल्कुल आउटपुट पे क्या मिलेगा आपको, VCC। मतलब आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो VCC की वैल्यू बराबर होगी, VCC के बराबर होगी। VCC के बराबर होगी। जब VCC के बराबर, मतलब यहाँ पे लॉजिक लॉजिक हाई मिलेगा। हाई लॉजिक क्या मिलेगा, हाई मिलेगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे लॉजिक हाई मिलेगा। अगर ये करंट यहाँ से फ्लो होते हुए अगर ग्राउंड पे चला आता है, तब ये ग्राउंड माना जाएगा। लेकिन अभी कैसा ही है, लॉजिक हाई दे रहा है। यहाँ तक ये समझ में आ रही है आपको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, केस टू वाला, केस सेकेंड वाला जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, उसके सेकेंड कॉम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या है, VCC है, VCC आ रहा है। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या है, NPN ट्रांजिस्टर। ये हमारा ग्राउंड है, GND। और ये क्या हमारा बेस है, ये बेस है। बेस पे अगर हम क्या अप्लाई करेंगे, लॉजिक हाई अप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए, इस बेस पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक हाई। लॉजिक हाई का मतलब इस बेस पे हम लॉजिक हाई अप्लाई कर रहे हैं, लॉजिक हाई। लॉजिक हाई का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू वन होगा। जैसे ही वन होगा, ये ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करने लगेगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा, ऑन स्विच की तरह। इसका मतलब इसी का अगर मॉडिफाइड अगर हम लोग सर्किट बनाना चाहें, सिंबल बनाना चाहें, तो ये यहाँ पे VCC अप्लाई है, VCC। और यहाँ पे हमारा क्या है, आउटपुट लिया जा रहा है, V आउटपुट, V आउट लिया जा रहा है। और यहाँ से हमारा क्या है, ग्राउंड कनेक्ट है। और यहाँ से हम लोग अप्लाई अप्लाई किए हैं लॉजिक हाई। लॉजिक हाई अप्लाई कर रहे हैं, बेस टर्मिनल में लॉजिक हाई हाई अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये सर्किट किसकी तरह काम करने लगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगा है। यानी ये सर्किट ऑन हो गया। ऑन हो गया तो यहाँ से करंट को जाने के लिए और इसके लिए भी आउटपुट के लिए ग्राउंड का एक क्लोज पाथ मिल गया। तो यहाँ से VCC ऐसे आएगा और ग्राउंड टर्मिनल से होते हुए ऐसे क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। यानी आउटपुट में मिलने वाला जो वोल्टेज है, बिल्कुल वही वोल्टेज मिलेगा जो कि क्या होगा, ग्राउंड पे वोल्टेज मिलेगा। यानी V आउट की जो वैल्यू हो जाएगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मिलने वाला करंट है, आई की वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी ड्रॉप वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ड्रॉप वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज जीरो, इसलिए यहाँ पे वी आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। अगर इसको हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने जाए, ट्रूथ टेबल के हिसाब से अगर इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं, इसलिए चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। वैसे ट्रूथ टेबल में हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं। क्योंकि ट्रूथ टेबल क्या होता है, किसी भी सर्किट का जन्म कुंडली होता है, उसके बारे में होने वाली सारी चर्चाएं ट्रूथ टेबल में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, इस ट्रांजिस्टर पे अप्लाई होने वाला जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। वो क्या है, एक ही है। यानी इनपुट जो है पोर्ट है, इनपुट पोर्ट अगर हम मानते हैं कि इनपुट पोर्ट पे हमारी वैल्यू क्या है, वी है, एक ही इसका आउटपुट पोर्ट मिल रहा है। इसका एक ही आउटपुट पोर्ट मिला, वी आउट, वाई इक्वल टू वी आउट, यही मिल रहा है आउटपुट पोर्ट। तो इनपुट की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या तो वन हो सकती है। जीरो का मतलब बेस टर्मिनल पे अप्लाई होने वाला वोल्टेज है, वन का मतलब बेस पे अप्लाई होने वाला हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज। यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो अप्लाई कर रहे हैं, देखिए जीरो अप्लाई कर रहे हैं तो वो लॉजिक क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, वन। अगर हम यहाँ पे देखिए वन अप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिक क्या मिल रहा है, जीरो। वन अप्लाई कर रहे हैं तो लॉजिक जीरो मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब कि अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें,
एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो v की वैल्यू जब 0 है तो 1 है, और जब ये 1 है तो 0 है। इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है आउटपुट में। आउटपुट में क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। v आउट की जो वैल्यू मिल रही है y इक्वल टू v का इन्वर्ट मिल रहा है, यानी इनपुट का इन्वर्ट, इनपुट का इन्वर्ट मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब ये इनपुट का इन्वर्ट मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम अप्लाई करते हैं पूरी की पूरी इस फैमिली को आरटीएल के हिसाब से बढ़ते हैं, आरटीएल के हिसाब से ये चीज़ें कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, देखिए आरटीएल के हिसाब से इसमें ट्रांजिस्टर और रजिस्टर का क्या हो जाएगा, बस कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और पूरी की पूरी ये सर्किट क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। पूरी की पूरी सर्किट वैलिड हो जाएगी किसके लिए, आरटीएल के, यानी बेस पे एक आर जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे एक आर जोड़ देते हैं। ठीक, और यहाँ से एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, और इसको ग्राउंड देखिए, ये आर और ये ट्रांजिस्टर टी दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आरटीएल बन जाएंगे। ये बेस टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल हो जाएगा, जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे। कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल, आउटपुट ले लीजिए। यहाँ से वीसीसी अप्लाई कर दिए, और ये एमीटर टर्मिनल हो जाएगा। कौन सा टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये क्या है, ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है, और ये क्या है, रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस। और इन दोनों को अगर आप मिला रहे हैं, ट्रांजिस्टर और रजिस्टेंस, तो देखिए रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक हो गया कि नहीं, देखिए रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसलिए इसको आरटीएल फैमिली को, इसलिए इसको हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, आर और टी का फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर और टी का फैमिली, इसलिए इसको हम आरटीएल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। और इसका जो ट्रूथ टेबल है वो यही है, बेसिकली क्या है, यही है। इसका मतलब अगर इसको बनाए तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि आरटीएल, आरटीएल इज नथिंग बट इज एन इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर ही तो है ना। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, एक बेसिकली ऐसे, यहाँ पे अगर हम ए कोई इनपुट देते हैं, यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ए का इन्वर्ट। वही काम यहाँ भी कर रहा है, देखिए वही काम यहाँ भी कर रहा है। वही काम इस ट्रूथ टेबल से भी क्या हो रहा है, पता चल रहा है। ये क्या है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, और आर टी एल, आर टी एल पे ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे यही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है जी नहीं। इसी चीज़ को अगर हम लोग देखिए, एक पोर्ट बनाए, एक इनपुट टर्मिनल दिए, यहीं पे अगर हम दो इनपुट टर्मिनल देते हैं तो क्या हो जाएगा, दो इनपुट टर्मिनल देंगे तो उसके साथ क्या होगा, उसको अगर हम लोग सर्किट में ध्यान दें, देखते हैं कि दो अगर इनपुट हम लोग लगाते हैं तो देखिए क्या होता है। इसको हम लोग बंद करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सर्किट बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट एक सर्किट बनाइएगा, उसमें हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक, एक हम लोग आरटीएल फैमिली हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, दो आरटीएल फैमिली को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। दो आरटीएल फैमिली को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करते हैं। ठीक, यहाँ से कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं, वीसीसी। ठीक, यहाँ पे ए लेते हैं, और यहाँ पे बी लेते हैं। ठीक, और यहाँ से वी आउट लेते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं। यहाँ से ग्राउंड करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे इनपुट का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, ट्रूथ टेबल डायरेक्ट, अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल बनाए, देखिए डायरेक्ट ट्रूथ टेबल में क्या होता है, दो हमारे इनपुट टर्मिनल हो जाएंगे, दो इनपुट टर्मिनल, देखिए दो इनपुट टर्मिनल ले लिए, और एक आउटपुट टर्मिनल है, यानी वी आउट। एक ही हमारा क्या है, वी आउट है। ठीक, इनपुट टर्मिनल दो होने का मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। इससे तो ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है, इससे ज़्यादा बाइनरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है। यही होगा, क्यों, क्योंकि दो अगर इनपुट टर्मिनल होते हैं, टू इनपुट टर्मिनल होते हैं, तो टू टू द पावर एन पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है इनपुट का, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इनपुट का ये क्या होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, पॉसिबल इनपुट का कॉम्बिनेशन। देखिए टू टू द पावर टू, यानी फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, फोर पॉसिबल, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, और वन वन। वही वैल्यू हम क्या यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ तक ये समझ में आ रही है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू जीरो का मतलब, यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो का मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ये ऑफ का मतलब ये पूरा का पूरा सर्किट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो तो यहाँ से वीसीसी से लेकर ग्राउंड तक जाने के लिए कोई क्लोज पाथ मिल रहा है क्या, जी नहीं। तो यहाँ से करंट जो निकलेगा, वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी, क्योंकि जो भी वीसीसी है आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा, जो भी वीसीसी है वो आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा। वीसीसी आउटपुट अपीयर होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, आउटपुट पे आ जाएगी। यानी पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट पे आने का मतलब लॉजिक क्या मिलेगा, वन मिलेगा, यानी हाई मिलेगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब यही हुआ कि लॉजिक क्या कोई ग्राउंड तक पास नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक एक को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, और दूसरा ऑन कर रहे हैं। दूसरा ऑन होने का मतलब कि यहाँ पे लॉजिक जीरो और जीरो था तो दोनों ऑफ था। जब लॉजिक वन, जीरो और वन देते हैं तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऑन सिचुएशन में चला जाएगा। किसमें, ऑन सिचुएशन में। किस सिचुएशन में, ऑन सिचुएशन में। इस समय इसको ऑन होने का कोई मतलब नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी सप्लाई कहाँ जा रही है,
आउटपुट टर्मिनल पे कोई क्लोज पाथ, क्योंकि ये ऑफ है, क्या है ये वाला ऑफ है, क्योंकि इसके बेस टर्मिनल पे क्या अप्लाइड है, जीरो, अभी भी ऑफ है। यहाँ पे भी जो लॉजिक मिलेगा क्या मिलेगा, लॉजिक 1 ही मिलेगा, यहाँ भी लॉजिक 1 मिल रहा है, ठीक। लेकिन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में इस वाले ट्रांजिस्टर पे लॉजिक क्या दे दिया गया है, 1, इस वाले ट्रांजिस्टर पे लॉजिक 1 दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले पे लॉजिक 1 दिया गया है और इस वाले पे लॉजिक 0 दे दिया गया है। इस वाले पे लॉजिक 0 देने का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, अब तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, लेकिन ये वाला ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये वाला ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब हुआ कि यहाँ से ग्राउंड तक अभी भी कोई क्लोज पाथ नहीं मिला है, जबकि ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन है, तो यहाँ से यहाँ तक करंट तो आएगा आउटपुट को फॉलो करते हुए, आउटपुट को फॉलो करते हुए यहाँ तक तो आएगा, लेकिन ग्राउंड तक क्लोज पाथ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू अभी भी क्या बनी रहेगी, वही बनी रहेगी जो कि आउटपुट आ रहा है, जो वीसीसी की वैल्यू है वही बनी रहेगी, यानी अभी भी इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही दोनों के दोनों स्विच क्या हो रहे हैं, ऑन हो रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो 1 1 के केस में दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गए, ऑन हो गए, दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गए, ऑन हो गए, ऑन हो गए। इसका मतलब कि ये जो रेड कलर का जो आपको पाथ दिख रहा है, ये पाथ आउटपुट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ का रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप भी कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराते 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 क्या चला ग्राउंड तक लेकर चलाएगा। इसका मतलब जब दोनों टर्मिनल ऑन होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, उस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा वो जीरो मिलेगा, आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगा जीरो मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटपुट है वो बेसिकली आउटपुट क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या नीचे मिल रहा है, जीरो, और जीरो का इन्वर्ट क्या हो रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है, जीरो, जीरो की इन्वर्ट वैल्यू क्या मिल रही है, 1। इसका मतलब कि बेसिकली जो आपका आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट जो है नैन डिजिट का है, क्या है, यानी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, और ए डॉट बी जो एक्सप्रेशन होता है वो किसका होता है, वाई इक्वल टू, ये नैन डिजिट का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन फॉर नैन गेट, एक्सप्रेशन फॉर नैन गेट, ये नैन गेट का एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है ये, नैन गेट का एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब इस आरटीएल फैमिली को जब दो इनपुट का अगर हम लोग आरटीएल फैमिली बनाते हैं तो उस समय ये दोनों के दोनों जो आरटीएल फैमिली का जो होता है वो किस तरह काम करने लगता है, टू, इसमें पॉइंट बनाकर टू इनपुट आरटीएल फैमिली, फैमिली यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन आर बिहेव एज, आर बिहेव एज, बिहेव एज नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक ना। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आएगा ना, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी चीज़ को हम लोग एक इन्वर्टर से पास कर दें, क्या पास कर दें, एक इन्वर्टर से, इसी चीज़ को हम एक इन्वर्टर से पास कर दें, यही नैंड गेट क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा, यानी आर टी आर, आर टी एल फॉर एंड गेट, एंड एंड गेट, आर टी एल फॉर एंड गेट है, इसका बनाकर लिख लीजिएगा आप, आर टी एल फॉर एंड गेट। इसका मतलब इस पूरे के पूरे नैंड गेट को एक नॉट गेट से क्या करें, पास करा दें, देखिए ये नैंड गेट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा नैंड गेट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये नैंड गेट है, ये हमारा क्या है, ए और बी, ये हमारा नैंड गेट है। यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिल रहा है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है यहाँ पे। अब इसी सर्किट को, ये हमारा एमीटर टर्मिनल होता है, एन पी एन होता है, ये एन पी एन होता है, ठीक। यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है, इस आउटपुट को अगर हम इन्वर्टर से पास करें, इन्वर्टर से पास करने के यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका इन्वर्ट मिलेगा, यानी बेसिकली इसका इन्वर्ट मतलब एंड मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमारा, एंड, एंड मिल जाएगा, एंड। अब ये जो इन्वर्टर होता है ये गेट का सिंबल होता है, नॉट गेट का, गेट का सिंबल होता है, लेकिन इसी सर्किट का हम लोग आरटीएल में अभी अभी पढ़े हैं, जो कि ये सर्किट होता है, आरटीएल का ये सर्किट होता है। इसका मतलब कि इसी के बेस को अगर हम यहाँ से जोड़ दें, इसी के बेस को अगर हम यहाँ से जोड़ दें, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या बन जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बन जाएगा, एंड गेट की तरह बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बन जाएगा, एंड गेट की तरह बन जाएगा, ठीक। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, एंड गेट की तरह। अच्छा, इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसी चीज़ को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी चीज़ को हम लोग पैरेलल सर्किट बनाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। इस सर्किट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, इस सर्किट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू भी वही रहेगी। बस हमको करना क्या है, बस हमको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस हमको करना क्या है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देखते हैं उसी उसी जो लॉजिक फैमिली का जो अभी रीच है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीसीसी लगा होता है, क्या लगा होता है, वीसीसी, और इसी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर जोड़ते हैं, क्या, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका एक बेस ये बन जाएगा,
और इसी के पैरेलल में जो सीरीज में लगा हुआ था वहीं पे हम क्या करेंगे, इसी ट्रांजिस्टर को हम लोग, देखिए अभी भी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एमीटर टर्मिनल है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पे बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा इनपुट और यहाँ पे बी इनपुट हो रहा है। इस दोनों के दोनों इनपुट को लगने की वजह से जो इसके पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। ठीक, 4 बनने की वजह से उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट देख रहे हैं, आउटपुट। यानी अभी हम जो पहला कॉम्बिनेशन है, दोनों टर्मिनल पे क्या है, 0 0 वैल्यू, दोनों पे 0 0 का मतलब कि ये थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट को अलग से हम लोग दिखाएंगे ब्लैक कलर से। अगर जब ओपन सर्किट होगा तो ओ एफ लिख देंगे, ठीक ना। और ये सर्किट क्या है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। और इसके बी के लिए हम लोग इस वीसीसी के इधर बी वाले टर्मिनल को हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और इस पे हम लोग बी को भी यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, जब ये अभी अभी देखिए 0 0 अप्लाई है, इसका मतलब दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, ऑफ है। दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, ऑफ है। ये दोनों की दोनों वैल्यू ये भी क्या है, ऑफ है। तो ऑफ है, इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर यहाँ से आया और इधर का एक क्लोज पाथ नहीं मिला। इसको आप समझ सकते हैं, इसको इरेज कर दिया गया। तो इसका क्लोज पाथ नहीं मिला, क्लोज पाथ नहीं मिला, इसका मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वीसीसी का, यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वी आउट, और अभी भी क्या है, लॉजिक हाई है। इसका मतलब अभी भी क्या है, यहाँ पे लॉजिक हाई है। वीसीसी पूरा आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा, यानी लॉजिक हाई के साथ यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम एक की वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते हैं, और एक की वैल्यू 1 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, तो इसका मतलब ये तो अभी भी ऑफ रहेगा, लेकिन ये वाली चीज़ें क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ऑन होने का मतलब कि यहाँ से एक शॉर्ट पाथ मिल जाएगा। तो वीसीसी ग्राउंड हो जाएगा, इस वाले सर्किट के थ्रू वीसीसी क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। देखिए इस वाले सर्किट के थ्रू वीसीसी ग्राउंड, तो यहाँ पे जब वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर यहाँ पे ये वाला अगर सर्किट ऑन हो जा रहा है, अगर नेक्स्ट अगर कॉम्बिनेशन लगाते हैं जिसमें ये वाला ऑफ रहेगा 0 और ये वाला ऑन हो गया, ये 1 वैल्यू हो गई, यहाँ पे क्या हो गई वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये वाला ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जैसे ये ऑफ रहेगा, 0 वैल्यू पे ही ऑफ रहेगा, ये ऑन हो जाएगा, इसका मतलब शॉर्ट पार्ट यहाँ से मिल जाएगा। अब ये जो सर्किट जो इधर से क्या हो रहा था, ग्राउंड हो रहा था, वो इधर से ग्राउंड ना होकर के इधर से ग्राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से ऐसे आएगा और ऐसे ग्राउंड हो जाएगा। अभी भी क्या होगा, वैल्यू 0 ही मिलेगा। और दोनों के दोनों सर्किट जब ऑन हो जाएंगे, दोनों के दोनों सर्किट ऑन होने का मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गए, ऑन। दोनों की दोनों वैल्यू ऑन हो गए, तो आइदर इधर से आपको क्या होगा, आइदर द पाथ विल बी शॉर्ट सर्किट फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर और फ्रॉम दिस ट्रांजिस्टर। अगर दोनों के केस में ऑन हो रहा है, दोनों के केस में वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। दोनों के केस में अगर वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये वाला बेसिकली जो हमारा ट्रूथ टेबल मिला है इस वाले सर्किट के लिए, इस वाले सर्किट के लिए जो हमारा ट्रूथ टेबल मिला हुआ है वो ये वाला ट्रूथ टेबल मिला हुआ है। और ये ट्रूथ टेबल जो होता है, इफ any the value which has the, if any input value has the high voltage, it will give the low voltage as output. If both terminal has the input low voltage, that it gives the output high voltage, it gives the output high voltage. इसका मतलब ये किसके लिए वैल्यू होता है, ये और गेट के लिए वैल्यू होता है, किसके लिए, और गेट के लिए। इसका मतलब ये और गेट का क्या है, ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल। ये आर गेट का क्या है, ट्रूथ टेबल। और आर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है क्या आता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी वाई इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। सॉरी, आर गेट का नहीं होता है, नॉर गेट का होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। 0 प्लस 0 0 आता है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब आर का ये कॉम्प्लीमेंट है, आर का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी आर का ये कॉम्प्लीमेंट है। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। देखिए बेसिकली 0 दे रहा है, इसका मतलब ये नॉर गेट का क्या है, नॉर गेट का ये सर्किट है। और इसी नॉर गेट के सर्किट को के आउटपुट को अगर हम इन्वर्टर से पास कर दें, ध्यान दीजिए, इसी नॉर गेट के सर्किट को हम लोग इन्वर्टर के पास करा दें, पास कर दें, यानी यहाँ पे मिलने वाला जो आउटपुट है इसको हम लोग थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर बनाते हैं। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर बनाते हैं, इरेज करके, इसको हम लोग इरेज करके इधर बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इरेज करके इधर बनाते हैं। इसको अगर इरेज करके इधर बनाएंगे, देखिए ये हमारा क्या था, आरटीएल नॉर सर्किट था, क्या था ये, आरटीएल, ये नॉर सर्किट है, ये आरटीएल नॉर सर्किट है। जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल में आरटीएल को नॉर सर्किट की तरह बिहेव कराया जाता है। यहाँ पे बी इजिकल टू ए प्लस बी का बार मिलेगा, जो कि बेसिकली नॉर गेट की वैल्यू होती है, नॉर। और इसी से अगर हमको इसी से हमको अगर आर सर्किट पाना है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एक इन्वर्टर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, इसी में इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब बेसिकली ये वाला होता है, ठीक। इन्वर्टर में बेसिकली ये होता है हमारा इन्वर्टर, ये एनपीएन का, ये आरटीएल का ये इन्वर्टर होता है। क्या होता है, आरटीएल का ये इन्वर्टर होता है। ये आपका ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल होता है, एन पी एन, यहाँ से वीसीसी लगा हुआ है, ये ग्राउंड है। ये टोटल का टोटल जो सर्किट मिलेगा, वो सर्किट का आउटपुट क्या होगा, नॉर का इन्वर्ट। ये पूरा का पूरा जो सर्किट होगा, यहाँ से ए देंगे और यहाँ से बी देंगे, तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, यहाँ पे जो आउटपुट जो यहाँ से निकलेगा वी आउट, वी आउट। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलने वाला वो आउटपुट क्या मिलेगा, वी इजिकल टू ए प्लस बी मिलेगा। और यहाँ से अगर आप आउटपुट लेना चाहते हैं वी आउट, इसको मान लीजिए वी आउट 2 और इसको मान लीजिए वी आउट
वन, तो वी आउट वन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस बी का इनवर्ट, और इसी चीज़ को इन्वर्टर से पास कर दिए तो ये चीज़ें क्या आ रही है, वी आउट का इनवर्ट, वी आउट का इन्वर्ट ये बेसिकली आर गेट हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका नॉर गेट है, नॉर नॉर गेट, और ये क्या है आपका आर गेट, आर गेट। तो ये आर टी एल का आर गेट है, ठीक ना, ये आर टी एल का आर गेट है। इसमें अगर आप पॉइंट बनाकर लिखना चाहेंगे तो पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे इसमें, कि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल combination of parallel combination of RTL is behave as NOR gate, NOR gate, behave as NOR gate। और इस NOR गेट को अगर हम NOT गेट से क्या करते हैं, पास कराते हैं, इसको हम लोग पास कराते हैं एक NOT गेट से, ये क्या बन जाता है, OR गेट बन जाता है, ये क्या बन जाता है, OR गेट बन जाता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो लॉजिक फैमिली है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं DTL बोलते हैं। तो उस वाले DTL को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम